इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम जी के बन जाने में और महाराज के देवलोक प्रस्थान करने में भावी की प्रबलता का व्यर्थ में किसको दोष दिया जाए, किस पर क्रोध किया जाए, मन में विचार करिए। चक्रवर्ती जी महाराज का सोच करने योग्य नहीं है। कारण जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके जीवन का एक बार विहंगावलोकन होता है। एक बात पर आप विचार करिएगा, आदमी जीवन में कैसा भी रह के कर्म करता है, लेकिन लोग उसके जाने के बाद सीधा कहते हैं स्वर्गीय श्री। वाह वाह वाह, स्वर्गीय श्री। मदिरा का व्यवसाय करे और लिख ले स्वर्गीय श्री। मदिरा बेचने वाले स्वर्ग में जाते हैं क्या? तो नरक में कौन जाएगा? पशु की बिक्री करने वाले, उनकी हत्या कराने वाले, हत्या करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, तो नरक में कौन जाएगा? मैं ये व्याख्या नहीं करना चाहता कि कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा। गरुड़ पुराण में सब लिखा है, आप पढ़ लो। लेकिन यह अवश्य है, आप मान लो, जो धर्म में रहता है, पुण्य संग्रह करता है, जो भगत है, वो भगवान के लोक में उपस्थित होता है। और जिसकी अभिरुचि, जिसकी रुचि, जिसका चित्त जगत के सामान में लिपटा हुआ रहता है, वही पुण्य आधिक्य के कारण स्वर्ग में उपस्थित होता है। सबको स्वर्ग जाने की यात्रा नहीं है। नहीं। और हम लोग स्वर्ग जाएंगे ही क्यों? वहां कौन भगवान का भजन करने का समय मिलता है? नहीं। इस बात को सोचिएगा, भगवान का भजन कौन कर पाता है? जिसके पास दुख रहता है, जिसके पास अभाव रहता है, जिसके पास कमियां होती हैं, और जिसके जीवन से दुख, अभाव और कमियां समाप्त हो जाती हैं। अरे भगवान, ठीक ले हो गया। ये जो 20% श्रीमान कहवाने वाले लोग हैं ना, ये न राम जन्म पर अयोध्या जाते हैं, न कृष्ण जन्म पर मथुरा वृंदावन जाते हैं। ये कब जाते हैं? जब वहां उत्सव समाप्त हो जाए, भीड़ कम हो जाए, तब आराम से जाएंगे। अरे उत्सव वाला आनंद उत्सव पर्व समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है क्या? नहीं मिलता। इसलिए जब उत्सव हो तब जो आनंद आता है वो केवल भगत को आता है, इस श्रीमान को नहीं आता। श्रीमान भी यदि भगत है तो उसको आनंद मिलेगा। सोई जान नहीं जही देव जनाई। और जानने के बाद जानत तो वही हो जाए। बड़ी भीड़, अरे भीड़ में एक संख्या और सही। ये सौभाग्य तो भागवतों को प्राप्त होता है। भगवान से ये न कहो भगवान हमारा दुख दूर हो, भगवान से ये कह रहो भगवान एक दुख साथ बना रहे। क्यों? कि हमको आपकी याद आती रहे।
बिना दुख के याद नहीं आती हो, प्रयोग कर लेना। जीवन में दुख नहीं रहेगा तो भगवान की स्मृति नहीं आती है। ये लिखा पढ़ी की है, लिख लो। दुख रहेगा तभी भगवान का स्मरण, प्रभु प्रभु। हम आपकी शरण में, हम आपके हैं सरकार, आपके हैं। दुख आता है तो हम रामायण जी पढ़ते रहते हैं और भगवान से कहते रहते, प्रभु हम आपके हैं, दुख दूर करो। दुख रहना चाहिए, दुख समाप्त नहीं होना चाहिए। महाभारत जी का प्रसंग है, कन्हैया जब युद्ध समाप्त हुआ तो जाने लगे, तो मां कुंती जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले बुआ जी यहाँ सब ठीक हो गया है, सब हो गया, राजपाट सब व्यवस्थित हो गया, तो मैं भी अब चलूं? तो मां ने कहा कि अब तक क्यों थे, सब अव्यवस्थित था, तो सब थे, सब ठीक हो गया, तब जा रहा हूं। तो कुंती मां ने कहा, फिर ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ कि जिस स्थिति में तुम रहते हो वो स्थिति हम लोगों के साथ सदैव बनी रहे। कब? अरे भाई, भगवान की स्मृति ही केवल दुख में आती है, हो सुख में नहीं आती। दांत में दर्द बना रहे, कान में दर्द बना रहे, रामई 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 राम, सीताराम सीताराम, लौंग दबाओ सीताराम सीताराम। ठीक हो गए, जीभ चलती है, कुछ याद नहीं आती। एक दुख को पकड़ के रखो, जाने नदियों का बना रहे, ये भी आनंद है। अनुभूति मिले ना तब आपको लगेगा। चक्रवर्ती जी महाराज का सोच करने योग्य नहीं पुत्र। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने 12 सोचनियों की सूची प्रस्तुत की। देखिए देखिए हम कहां बैठे, पुत्र भरत शत्रुघ्न। उस विप्र का सोच करना चाहिए जो अपना धर्म त्याग कर विषय में ही लीन लगा रहता है, विषय में लीन रहता है, सोच नहीं। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीतिज्ञ न हो, जिसको उसकी प्रजा प्राण के समान प्रिय न हो। ध्यान रखिएगा, राजा का सत्कर्म प्रजा को मिलता है और प्रजा की प्रार्थना से राजा प्रसन्न और सुखी रहता है। राजा प्रजा के व्यवहार का, जीवन का अन्योन्याश्रय संबंध। राजा को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रकार केवल प्रजा को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता रहे। राजा प्रजा का हितैषी होना चाहिए। प्रजा राजा को भगवत भाव स्वरूप मानती है, और कब? जब राजा प्रजा को पुत्रवत मानता है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो कंजूस धनवान हो, जो अतिथि का आदर न करे, पंच महायज्ञों का यजन नहीं कर रहा हो, भगवान शिव की सेवा से ही नहीं। उस सेवक का सोच करना चाहिए जो मुखर हो, अपनी सेवा से चित्त रहता है, अपना सम्मान चाहता है। पति के साथ छल करने वाली कुटिल और कलह प्रिय स्त्री सोचनीय है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो गुरु आज्ञा अनुसार गति नहीं करता है। गुरु
गुरु का सम्मान न करे, अवमान करे, वह शिष्य ब्रह्मचारी शोचनीय है। वह गृहस्थ शोचनीय है जो कर्म पथ का त्याग कर देता है। कर्म पथ क्या है? 3 ऋणों से उऋण होने की यात्रा, पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। 5 महायज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। ये क्या है? बिना तिथि बताए जो आ गया उसका आदर, अतिथि यज्ञ। भोजनम प्रसादम, दे दक्षिणा, विदा करो। पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, पितृदेवों का पूजन। देव यज्ञ, नित्य भगवत पूजन। भूत यज्ञ, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं। भैया से कहा सोचने नहीं कौशल है नहीं, होने वाला भी नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।